नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी अभ्यर्थी के ऊपर अगर क्रिमिनल धाराओं के तहत अगर एफआईआर दर्ज हो जाती तो क्या वैसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। या बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये सवाल रहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई, केस तो हो गई क्रिमिनल धाराओं के तहत, लेकिन कोर्ट ने उसे बाद में जो है बरी कर दिया। तो इसी प्रकार का साथियों एक केस पर, एक मामले पर सुनवाई करते समय हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है। अब ये पूरा साथियों केस क्या है, इस केस को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये साथियों जो केस है, ये केस है साथियों स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राजकुमार यादव से जुड़ा हुआ ये केस है। इसी केस पर साथियों सुनवाई करते समय ये ऑर्डर दी गई है। अब मैं साथियों जो है इस केस के बारे में हम लोग क्या जानेंगे आज, तो आज जानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राजकुमार यादव से जुड़ा हुआ जो केस है, इस केस को हम बढ़िया से समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस केस का जो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल केस में अगर बरी हो जाते हैं तो क्या उसे पुलिस का नौकरी मिल जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर किसी क्रिमिनल केस में बरी हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए। ये साथियों एक बड़ा सवाल है और इसी सवालों का जवाब इस केस के जजमेंट में दिया गया है। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण जो है जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले को मैं आपको बताऊंगा। इस केस का जो बैकग्राउंड है, ये केस का जो बैकग्राउंड है ये क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारा साथियों चलिए हम इस पहले केस का बैकग्राउंड को ही मैं आपको बताता हूँ। इस केस का साथियों बैकग्राउंड ये है कि एक राजकुमार जो यादव है, ये मध्य प्रदेश का रहने वाले रहते हैं और ये राजकुमार जो यादव है, इस व्यक्ति के ऊपर गंभीर गंभीर क्रिमिनल सेक्शन के तहत, धाराओं के तहत जो इनके ऊपर मुकदमा किए जाते हैं और इसका केस पूरा चल रही होती है ट्रायल में। और जब निचली अदालत, जिला अदालत के द्वारा जब इस केस पर सुनवाई किए जाते हैं तो इस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगी गई थी जिस प्रकार से, उस प्रकार से इस व्यक्ति को जो है कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई गवाह नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से जो है इस व्यक्ति को, इस राजकुमार यादव को जो है जिला अदालत, निचली अदालत जो है इसे जो है बेनिफिट ऑफ डाउट में जो है बरी कर देता है, छोड़ देता है। क्योंकि ये लड़का जेल में था और व्यक्ति को छोड़ देता है क्योंकि ठोस जो है कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस जो है नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार के इनके ऊपर जो धारा लगी गई थी उस प्रकार से जो है कुछ ठोस प्रूफ नहीं मिल पाता, जिसके लिए इस व्यक्ति को छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक भर्ती निकालती है पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, और उसमें यह लड़का जो है क्या करता है, अप्लाई करती है। और जब ये लड़का अप्लाई करता है, जब आवेदन करता है, तो यह लड़का जब एग्जाम देता है तो ये क्वालिफाई कर जाते हैं, ये लड़का पास कर जाता है। और जब पास किए जाते हैं तो फाइनल जब सिलेक्शन होना रहता है तो आप लोगों को पता है कि वहां पर जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट का देखा जाता है, उसका कैरेक्टर देखा जाता है। और जब मध्य प्रदेश के पुलिस टीम के द्वारा जब ये देखा जाता है, उसका कैरेक्टर देखा जाता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, तो पता चलता है कि यह लड़का के ऊपर जो है एक क्रिमिनल हिस्ट्री इससे जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल हिस्ट्री जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री सामने निकल के आ जाता है और ये जो क्रिमिनल हिस्ट्री जो सामने निकल के आता है वो गंभीर गंभीर अपराधों से जो है जुड़ा हुआ क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने निकल के आ जाता है। और ये जो गंभीर गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसमें से जो है एक अपहरण जिसको किडनैपिंग कहते हैं, इसके बाद एक साजिश करना और साथ ही साथ जो है रेप से जुड़ा हुआ जो है ये मामला सामने निकल के आ जाता है। और एक 18 साल के कम उम्र के बच्चे को जो है किडनैपिंग करने का जो है मामला, क्रिमिनल रिकॉर्ड उस व्यक्ति का सामने निकल के आ जाता है। तो होता क्या है कि जो पुलिस विभाग होता है वो जो है इसे जो है सिलेक्शन देने से जो रोक देती है, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार इसे जो है सिलेक्शन देने से रोक देती है। और जब ये रोक देती है इसके बाद जो है ये लड़का पहुंच जाता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये जो है चैलेंज कर देता है। चैलेंज ये करता है कि जब मुझे कोर्ट ने जो है, निचली अदालत ने मुझे बरी कर दिया है, तो फिर मुझे नौकरी लेने से क्यों रोका जा रहा है। ये राजकुमार यादव जो है इस चीज को चैलेंज करता है। और तब मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट होते हैं, वो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट जो कहते हैं वो राजकुमार के पक्ष में जो है ये फैसला सुनाता है। राजकुमार यादव के पक्ष में ये फैसला सुनाते हुए ये कहता है कि जब राजकुमार यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया तो फिर इस व्यक्ति को नौकरी लेने से नहीं रोका जा सकता है, ये इसका फंडामेंटल राइट्स है। ये जो है मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट कहता है। जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट इस प्रकार से जो है कह देता है कि भैया इस व्यक्ति को नौकरी दिया जा सकता है, तब जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है,
वो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला फिर आगे पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील किए जाते हैं तो फिर इस अपील को जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है ना। और सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या सिर्फ बरी होने से, किसी व्यक्ति को बरी होने से पुलिस में भर्ती का अधिकार पाया जा सकता है? ये साथियों बड़ा जो है एक सवाल रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे साथियों क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो कहा ये आपको ध्यान पूर्वक से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर बरी कर दिए जाते हैं, एक्विटल कर दिए जाते हैं, यानी बरी कर दिए जाते हैं, तो हमेशा उसे क्लीन चिट नहीं दे दिया जाता है, हमेशा के लिए उसे क्लीन चिट नहीं दे दिया जाता है कि भैया वो अपराधी, वो आरोपी नहीं है। तो यहाँ और आगे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सबूत की कमी से अगर या बेनिफिट ऑफ डाउट से बरी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। जो व्यक्ति को सती जो ये राजकुमार यादव था उसे बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़ा गया था, मतलब क्या, उस व्यक्ति के ऊपर जो है जो आरोप लगाए गए थे उस प्रकार से उससे कोई ठोस प्रूफ गवाह नहीं मिल पाई, जिसके वजह से उस व्यक्ति को क्या छोड़ दिए गए थे, बरी कर दिए गए थे बेनिफिट ऑफ डाउट में। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट में जो है उसे अगर बरी कर दिया जाता है तो इसके मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति जो पूरा तरीके से निर्दोष है। जिस दिन ठोस प्रूफ गवाह कर मिल जाता है तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर जो है धाराओं के तहत उसे सजा भी होगी। जितना सुप्रीम कोर्ट ने यही सी चीज को समझा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ बरी कर देने से बेनिफिट ऑफ डाउट में जो है आप ये नहीं कर सकते कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है। तो ऐसे में जो है ये भी कहता है कि यदि पुलिस सेवा के लिए चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, पुलिस सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है चरित्र, ठीक है, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिर कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स होता है, डिसिप्लिन फोर्स होता है, समाज की सुरक्षा जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, ठीक है। इसके बाद इसलिए भर्ती में कैरेक्टर और इंटीग्रिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। आगे साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार यह तय कर सकती है, सरकार यह तय कर सकती है कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी के योग्य है या नहीं है, यानी कि सरकार के पास जो है ये राइट्स है, ये अधिकार है कि भैया जो है कोई व्यक्ति जो है नौकरी का योग्य है, नौकरी लेने के योग्य है या नहीं है, और इस पर किसी भी प्रकार के कोर्ट को जो है हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को समझ लीजिए जो है एक प्रकार का धमकी देता है कि भैया आप जो हस्तक्षेप किए हैं इस मामले पे आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जो है ये अधिकार है कि किस व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए या किस व्यक्ति को नौकरी नहीं देना चाहिए, ये जो है सरकार के पास ये पावर है। तो ये हाईकोर्ट की साथियों गलती बताया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जो गलती बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले का आवश्यक दखल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो स्क्रीनिंग कमेटी था, जो स्क्रीनिंग कमेटी था उस पर जो है हाईकोर्ट ने क्या किया है? हाईकोर्ट ने जो है अनावश्यक जो है दखल दिया है, अनावश्यक दखल दिया, यानी कि ये पुलिस विभाग का काम था, इसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था। हाईकोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था भैया कि इस व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यही जो है निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्देश यही रहा, क्या रहा? कि मध्य प्रदेश की सरकार सही था, मध्य प्रदेश की सरकार सही था, स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला सही था, आने की जो कमेटी ने जो जांच किया था भैया किसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, उस व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी इसका सही था। राजकुमार यादव को पुलिस की भर्ती को रद्द कर दिया गया, राजकुमार यादव जो था उनका पुलिस की भर्ती क्या कर दिए गए? रद्द कर दिया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, है ना। तो इस फैसले से साथियों एक बहुत बड़ी जो है हम लोग को सीख मिलता है। क्या मिलता है सीख? कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस के तहत मामला चल रहा है और कोर्ट ने अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट में अगर छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर कोई जो धारा लगा था उस प्रकार का आपको कोई ठोस प्रूफ गवाह नहीं मिल सका, तो इसके मतलब आप ये नहीं कि आप किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते आप। या अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो भी आप अब जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। जब तक पूरी तरीके से क्लीन चिट जो है कोर्ट ना दे दे यह व्यक्ति जो पूरा निर्दोष है, तब तक आप नौकरी लेने का योग्य नहीं माने जाएंगे। तो आई होप साथियों आज के इस वीडियो में जो है आप लोग ये सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।